नमस्कार। आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जरा एक अलग अंदाज में। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि उस आत्मा का जश्न है जो हमारे संविधान में बसती है। तो चलिए इस सोच की यात्रा पर चलते हैं। 26 जनवरी ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, है ना? ये तो एक एहसास है, एक धड़कन है जो हर भारतीय के दिल में महसूस होती है। पर ऐसा क्यों है? आखिर इस दिन में इतना खास क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है आज़ादी और गणतंत्र के बीच के एक बहुत जरूरी फर्क पर। यहीं से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। देखिए, 1947 में हमने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन असली कहानी तो 1950 में शुरू हुई, जब 26 जनवरी को हमें हमारा संविधान मिला। ये वो दस्तावेज था जिसने हमारी आज़ादी को एक मकसद दिया, एक सही ढांचा दिया। तो असल बात यह है कि संविधान ही वो ताकत थी जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत और संगठित देश बनाया। मतलब ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं थी, बल्कि ये तो भारत के भविष्य का पूरा नक्शा था। और हाँ, हमें उन वीरों को कभी कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। सोचिए, उन्होंने अपने निजी सपनों को छोड़ दिया ताकि पूरे देश का एक साझा सपना सच हो सके। अब आते हैं इस कहानी के दिल पर, यानी खुद संविधान पर। सवाल ये है कि इसने भारत के आम नागरिक को आखिर दिया क्या? संविधान सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, पर असल में ये हर नागरिक के लिए गाइड की तरह है। ये हमें बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और साथ ही ये भी याद दिलाता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। और यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है, ये संतुलन। एक तरफ संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार देकर हमें ताकतवर बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाकर एक बेहतर नागरिक भी बनाता है। सच कहें तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी शान, हमारे गौरव, तिरंगे की। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश है। और आज ये हमसे क्या कहना चाहता है? ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम तिरंगे को आसमान में लहराते हुए देखते हैं ना, तो वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता। वो हमसे बात करता है, हमें देश की सबसे जरूरी बातें बताता है। तिरंगे का सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, हम सब एक हैं। इसका दूसरा संदेश ये है कि हमारी ये एकता हमारे संविधान में विश्वास की नींव पर टिकी है। यही वो आधार है जो हमें इंसाफ और बराबरी का भरोसा देता है। और आखिर में तिरंगा हमें उम्मीद से भर देता है। ये कहता है कि जब तक हम एक हैं और अपने संविधान का सम्मान करते हैं, तब तक भारत का भविष्य हमेशा सुनहरा रहेगा। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? ये सारी बातें हमें हमारे संकल्प की ओर ले जाती हैं। एक ऐसा वादा जो हम सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से भी करते हैं। तो ये संकल्प क्या है? 3 बहुत ही सीधी लेकिन बहुत जरूरी बातें। अपने हर काम में ईमानदारी, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, पर फिर भी एकता, और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज। यही वो सीढ़ियां हैं जो भारत को और महान बनाएंगी। तो ये सारी बातचीत हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज इस खास दिन पर, इस पल में, भारत को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमारा अपना संकल्प क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। जय हिंद।